अगर आपका घर कितना भी सादा है, सिंपल है, पर अगर उसमें कुछ अच्छे प्लांट रखे हुए हैं, तो वो अपने आप में ही एक खूबसूरत एम्बियंस बना देते हैं। आपका घर ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर दिखाई देने लगता है। तो इसलिए घर के अंदर प्लांट रखना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही एनर्जी लाता है पॉजिटिव, और आपके मूड को बहुत ही खुश रखता है, मूड स्विंग्स को रोकता है। इसके अलावा ज़्यादातर प्लांट ऑक्सीजन देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो इंडोर में मौजूद टॉक्सिन्स को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इस तरह के प्लांट जब आप अपने डेकोर में यूज़ करते हैं, तो छोटे-मोटे जो हम टॉक्सिन्स यूज़ भी करते हैं, जैसे हम फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं, तमाम रूम स्प्रे यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ों से जो वातावरण में टॉक्सिन्स घर के अंदर निकलते हैं और घर में ही बने रह जाते हैं, उनको ये प्लांट एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए प्लांट को अपने डेकोर का ज़रूरी हिस्सा ज़रूर बनाइए, पर उसमें एहतियात भी रखिए, सावधानियाँ भी रखिए, और इसके साथ ही गार्डनिंग एस्थेटिक्स को देखते भी रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं या ऐसे घरों में रहते हैं जहां पर बाहर उतनी जगह नहीं होती है। खास करके जो बहुत बड़े बड़े शहर है जैसे मुंबई वगैरह, जहां पर बैल्कनी का कॉन्सेप्ट ही उतना नहीं है और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, तो लोग प्लांट रखे तो कहाँ रखें, तो लोग घरों के अंदर प्लांट रख के अपने शौक को पूरा करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो आपके इंडोर के डेकोर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो ना सिर्फ आपके स्पेस को लाइवली बनाते हैं, एस्थेटिक बनाते हैं, बल्कि उसमें एक अलग तरह की पॉजिटिविटी लाते हैं। इसलिए मैं हमेशा ही पसंद करती हूँ घर के अंदर प्लांट्स को सजाना, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम में से जितने भी प्लांट लवर्स हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कम से कम अपने, और जगह नहीं तो कम से कम अपने लिविंग रूम में तो एक अच्छा सा प्लांट वो रखें या कुछ प्लांट्स को वो रखें। पर जब हम घर के अंदर प्लांट रखते हैं तो उनकी जो केयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आपका प्लांट बाहर रहता है तो उसको धूप भी मिलती है, हवा भी मिलती है, पानी भी आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली डाल सकते हैं, आराम से डाल सकते हैं। पर जब आप घर के अंदर इंडोर में अपने टेबल टॉप पे, अपने कंसोल पे, अपनी लिविंग रूम में सोफे के संग और तमाम तरह के फर्नीचर के संग इनको रखते हैं, तो शायद आप पानी उस तरह से नहीं डाल सकते हैं जैसे आप इनको बाहर बैल्कनी में पानी दे सकते हैं। तो कई बार ये पानी की कमी के कारण, कई बार ये पानी की वजह से, और कई बार सही प्लांट का चुनाव ना होने की वजह से आपके प्लांट घर के अंदर बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। और फिर आपको बहुत खराब इसलिए लगता है क्योंकि जब आप नर्सरी में जाते हैं, आपके पास स्पेस नहीं है, आप उनसे पूछते हैं कि लो लाइट में रखने वाले प्लांट्स बता दीजिए या घर के अंदर रखने वाले प्लांट्स बता दीजिए, तो वो आपको कहेंगे ये जी सारे जो लगे हैं ये सब इंडोर है। और फिर जब आप उन प्लांट्स को लाते हैं और अपने घर के अंदर रखते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मायूसी होती है, क्योंकि एक तो आप बाहर लगा नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर प्लांट चल नहीं रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए तो खासकर है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जो मेरी तरह से अपने घर के अंदर इंडोर्स में, लिविंग रूम में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, हर जगह प्लांट्स को लगाना पसंद करते हैं। कितने भी अच्छे आपके यहाँ आर्टिफैक्ट्स लगे हों, कितना भी आपका सुंदर फ्लोर हो, कितना भी सुंदर वॉल्स हो, कितने भी बढ़िया कर्टेन्स हो, पर आप यकीन मानिए आप एक एरिका पाम या पानी में लगा हुआ पोथोस भी अपने लिविंग रूम में रख देते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि जो उसकी खूबसूरती है वो कई गुना बढ़ जाती है। और आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर कई बार आप अपने कुछ प्रॉब्लम्स को पिक्चर सहित भेज करके अपनी प्रॉब्लम को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उस पे लाती हूँ मैं छोटे छोटे ऐसे कंटेंट जो लंबे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि जब भी मैं गार्डनिंग से जुड़े हुए कोई अपडेट करूं आपके पास फटाफट उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जब वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उनको लाइक करने में, उन पे कमेंट करने में, उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए, क्योंकि यही वो अवार्ड है और रिवॉर्ड है जो आप मुझे देते हैं, जो मुझे आपके लिए फर्दर नए कंटेंट्स लाने के लिए इनकरेज करता है। मैंने पूरी चीजों को 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इन 10 पॉइंट्स को अगर आप गौर कर लेंगे तो यकीन मानिए घर के अंदर सजावट में प्लांट का इस्तेमाल आपके लिए एक बहुत ही खुशनुमा अनुभव हो जाएगा। आपका घर हमेशा एक पॉजिटिव वाइब देगा।
सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप घर के अंदर रखने के लिए, सजावट के लिए प्लांट का चुनाव करें तो उसके लुक्स पे जाने की बजाय उसकी लाइट रिक्वायरमेंट पे जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, हमारे एस्थेटिक्स से मैच करते हैं, हमारे इंडोर के सारी डेकोर से मैच करते हैं, पर वो बहुत लंबे समय तक या कुछ दिनों के लिए भी अंदर रखने के लिए माफिक नहीं होते हैं। और ऐसे प्लांट्स को अंदर रखने की बजाय बाहर रखना बेहतर होता है। तो अगर आप इन प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर ले कि ये प्लांट अंदर रखने लायक है, ये कितने दिन तक चलेगा, तो वो प्लांट आपके घर में डेकोर में यूज करना एक सुंदर और यादगार अनुभव आपके लिए बन जाने वाला है। तो इसलिए प्लांट वैरायटी का चुनाव करते समय सावधानी रखें और कुछ एक ऐसे प्लांट जो खास करके लो लाइट वाले प्लांट है, यानी कि जिनको की फिल्टर्ड सनलाइट की जरूरत होती है या कम लाइट की जरूरत होती है, उनको ही सिर्फ अपने घर के अंदर रखें। ये भी समझ लेना जरूरी है कि किस प्लांट को अंदर कितने दिनों तक रख सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक है और मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडोर प्लांट का मतलब है कि बिना लाइट के ये प्लांट चल जाएगा, यानी कि आप उनको पूरे समय घर के अंदर रखे रहेंगे और आपका प्लांट चलता रहेगा। तो देखो, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसको फैलाने में जो मैं जिम्मेदार मानती हूँ उसमें नर्सरी वाले और बहुत सारे लोग जो वीडियोस बनाते कहते हैं कि ये 20 प्लांट की लिस्ट जो बिल्कुल सनलाइट के बिना चल जाएंगे। देखो, कोई भी प्लांट सनलाइट के बिना नहीं चलता है। किसी को 20 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 5 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को 2 महीने में सनलाइट की जरूरत होती है। यहां तक कि वो प्लांट, खास करके जैसे आपका जीजी प्लांट है, ये लंबे समय तक कम लाइट में चल जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी ऐसी जगह रख दें, डार्क रूम में रख दें या अपने लिविंग रूम में पर्दे वर्दे लगा करके और बहुत अच्छे से आप उसको लगातार हमेशा के लिए रखे रहें और वो चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद हर प्लांट को सनलाइट की जरूरत पड़ती है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और वैसे भी जो सीजनल प्लांट्स होते हैं या जो फुल सनलाइट वाले प्लांट होते हैं वो तो बिल्कुल भी अंदर नहीं चल सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। और इसीलिए आपके प्लांट्स में जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि आप कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से प्लांट को किस समय तक अंदर रखना है। पर हमेशा याद रखिए कि एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद आपको अपने प्लांट को लाइट दिखानी पड़ेगी। कई बार हम लोगों के घरों में जाते हैं, होटल्स में देखते हैं, इंस्टाग्राम में लोगों के घरों की पिक्चर देखते हैं कि बहुत बड़ा थिक बुशी सा एरेका पाम लगा हुआ है। एरेका पाम घर में सजावट के लिए यूज किए जाने वाले प्लांट्स में सबसे पॉपुलर, सबसे खूबसूरत, सबसे एस्थेटिक प्लांट होता है। उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता है अगर आपके लिविंग रूम में कहीं पर एक शानदार सा एरेका पाम रखा हुआ हो तो। पर आप यकीन मानिए कि अगर आप ज्यादा लंबे समय तक इस प्लांट को अंदर रखेंगे, इसकी टिप्स कॉर्नर से ब्राउन होने लगता है और धीरे धीरे ये प्लांट खराब होने लगता है। इसलिए 8-10 दिनों में बदलते रहें प्लांट को। और इसीलिए अच्छा होता है कि आप 2-3 प्लांट रखें जिनको कि आप रीशफल करते रहें। कभी एक को लाया, बाहर निकाल दिया, फिर दूसरा अंदर लाके रख दिया। ये तो ध्यान रखना है कि परमानेंटली आप तभी अंदर प्लांट रख सकते हैं जब कहीं एक ऐसा स्पॉट हो जहां पर सनलाइट मिल ही जा रही हो। पर अगर आपको बाहर निकाल के ही सनलाइट देनी है तब आप जब वो इस तरह के प्लांट्स को अंदर बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। उसको एक सर्टेन पॉइंट के बाद धूप की जरूरत होगी। जैसे आपने देखा होगा चाइना डॉल का प्लांट अंदर घर के रखा कितना सुंदर लगता है, पर आप यकीन मानिए कि अगर इसको विंडो के थ्रू अच्छी सनलाइट नहीं मिल रही होती है तो कुछ ही दिनों में इसकी लीव्स फॉल होने लगती हैं। और आपका कैसा एक्सपीरियंस है घर के अंदर प्लांट रखने का, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सो दैट कि और लोगों को भी उससे कुछ न कुछ जानकारी मिल। जो भी हम इंडोर प्लांट के लिए पॉट यूज करें, हमेशा ये ध्यान रखिए ड्रेनेज होल के बिना प्लांट बिना छेद वाले पॉट में सही चलेगा नहीं। और छेद वाले प्लांटर से अगर आपने नीचे कोई चीज रखी नहीं है तो आपके टेबल टॉप खराब होंगे, आपकी फ्लोर खराब होगी। पॉट को कोशिश करिए कि होल वाला पॉट हो। और अगर आपने बाहर जो पॉट रखा है उसमें होल नहीं है तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप वाटरिंग करें तो आप अपने फैंसी प्लांटर को हटा करके वाटरिंग करें और प्लांट को बाहर ले जा करके या सिंक पे ले जा करके वाटरिंग करें और कुछ देर छोड़ने के बाद ही उसमें डालें। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो जब आप उसमें पानी डालते रहेंगे तो आपके फैंसी पॉट में जिसमें कि होल नहीं है उसमें लगातार पानी इकट्ठा होता रहेगा और धीरे धीरे आपके प्लांट की रूट रॉट होने लगेंगी, क्योंकि वो पूरे समय गीले में बने रहेंगे। ओवर वाटरिंग बहुत बड़ा कल्प्रिट है
प्लांट्स के खराब होने का, क्योंकि जितने प्लांट अंडर वाटरिंग से नहीं खराब होते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लांट ओवर वाटरिंग से खराब होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया में है। जब भी नए प्लांट लवर होते हैं तो उनको लगता है कि कहीं उनकी प्लांट की देखभाल में कमी न रह जाए, और जब पत्तियां ड्रूपी होंगी तो आपको लगेगा पानी की कमी से है। कई बार ऐसा होता है कि रूट रॉट हो रहा होता है तो भी पत्तियां ड्रूपी हो जाती हैं। तो इसलिए वाटरिंग का ध्यान रखिए। और मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि जब प्लांट अंदर लाना हो उसके पहले उसको बहुत अच्छे से वॉश कर दीजिए। पाइप हो पाइप से, बकेट हो बकेट से, आपके पास हजारा हो, स्प्रेयर हो, जो भी हो उससे साफ करके फिर थोड़ी देर के लिए प्लांट को बाहर ही रहने दीजिए। जब उसकी पत्तियों के ऊपर का पानी इवेपोरेट हो जाए अंदर ला करके रख सकते हैं। क्योंकि बड़े पत्तियों वाले प्लांट पे तो तब भी आप वाइप से, गीले कपड़े से, ग्लव्स लगा के, सॉक्स लगा करके इस तरह से उसको पोंछ सकते हैं। पर जो छोटी पत्तियों वाले प्लांट है उनको पोंछ तो आप सकते नहीं है, तो उनको वॉश करने के बाद उनको सूखने का समय दीजिए, फिर उनको ला करके अपने रूम में आप सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक बार पानी दीजिए तो अच्छे से उसकी मिट्टी को सैचुरेट कर दीजिए, ताकि उसकी कम से कम 8 से 10 दिन की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो पूरी हो जाए। और आपको अंदर उसमें ना के बराबर पानी डालना पड़े, और डालना भी पड़े तो थोड़ा बहुत, क्योंकि एक तो उससे आपका फ्लोर, आपका टेबल टॉप खराब नहीं होगा और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। और ये काम आप वैसे आराम से सैटरडे संडे के दिन जब फ्री रहते हैं तो कर लीजिए, और पूरे वीक फिर वो प्लांट आपके यहाँ बना रहे। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आप एरिका पाम या बैम्बू पाम इस तरह के कोई भी बड़े प्लांट्स को रखते हैं तो आप अपने लिविंग रूम की लाइट ज्यादातर बंद नहीं रखिए। लाइट को जला के रखिए। अगर आपके कमरे में सनलाइट नहीं आती है तो सनलाइट आती है तो पर्दों को हटा दें और प्लांट को धूप मिलने दें, क्योंकि उतनी थोड़ी धूप से भी इन प्लांट्स का काम चल जाता है। पर अगर आप पूरे कर्टन गिरा के रूम को एकदम डार्क रख देंगे, बत्तियों को हमेशा बंद रखेंगे, तो प्लांट फिर खराब होने लगता है। प्लांट का जो साइज होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा प्लांट के साइज को अपने रूम के साइज के अकॉर्डिंग रखें। जैसे कि आप एक छोटे से रूम में बहुत बड़ा सा ट्रैवलर पाम रख देंगे या बहुत बड़ा सा मोन्सेरा रख देंगे तो फिर वो आने जाने में टकराएगा, उसकी पत्तियां खराब होंगी, पत्तियां कटी फटी हो जाएंगी और आपको असुविधा भी होगी। और इसीलिए छोटे रूम्स में छोटे प्लांट रखना ज्यादा एस्थेटिक लगता है। बड़े रूम्स में आप बड़े प्लांट्स भी रख सकते हैं, उनके लिए स्पेस भी होता है और ज्यादा एस्थेटिक दिखाई देते हैं। जैसे कि एरिका पाम जैसे प्लांट को आप कभी भी दीवार से बहुत सटा के मत रखिए, नहीं तो उसकी पत्तियों की टिप में ब्राउनिंग होने ही लगेगी। हवा सही से नहीं मिलेगी तो भी प्लांट को प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप एरिका पाम को थोड़ा सा दीवार से हटा करके रखिए, सो दैट कि कभी आपको उस पर मिस्ट करना पड़े या पानी भी डालना पड़े तो आपका वॉल पेंट ना खराब हो, कि प्लांट को ब्रीदिंग स्पेस मिलता रहे, उसको जगह मिलती रहे। और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी अगर आपके पास कमरे में जगह है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस तरह के बड़े प्लांट्स होते हैं वो देखने में ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं जब अंदर रखे होते हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एसी और हीटर, वार्मर्स। ये जब हम चलाते हैं तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अपने प्लांट को डायरेक्टली इनकी हवा की सीध में, इनकी हीट की सीध में नहीं रखें। ये चीज आपके प्लांट के पत्तियों को बर्न कर सकती है, ड्राई कर सकती है, उनका मॉइस्चर लेके उड़ सकती है, प्लांट खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा प्लांट को डायरेक्टली जहां एसी की हवा हिट करती है या जहां वार्मर की हीट हिट करती है उस जगह से आपको दूर रखना है। इससे एक तो आपके प्लांट जो है वो हेल्दी भी बने रहेंगे और उनपे पानी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि एसी और हीटर दोनों ही पत्तियों के ऊपर का मॉइस्चर लेकर के उड़ जाते हैं, मिट्टी को ज्यादा जल्दी सुखा देंगे। और जो एसी से ठंडी हवा निकलती है, कोल्ड ड्राफ्ट निकलती है वो, और हीटर की जो गर्मी होती है वो, दोनों ही पत्तियों को खराब करती है। जब भी आप घर के अंदर प्लांट रखते हैं तो मैंने बताया आपको धो करके लाएंगे तो उसकी पत्तियां चमकदार बनी होंगी। पर फिर भी हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन है, इतना डस्ट है कि आपके बंद कमरों में भी देखिए ना, रोज ही डस्ट आ जाता है और हमको रोज डस्टिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे प्लांट की पत्तियों पर भी घर के अंदर रखे हुए भी ऊपर धूल की परत जमती रहती है। ऐसे में जब आप पत्तियों को साफ नहीं करेंगे तो उनमें वैसे भी हमने उनको सनलाइट लो प्रोवाइड कर रखी है, और पत्तियों की जो कैपेसिटी होती है रेस्पायरेशन की, फोटोसिंथेसिस की, करते भी रहते हैं कमरों के अंदर आपकी इंडोर लाइट्स की हेल्प से या विंडोज से आती हुई लाइट की हेल्प से, वो भी रुक जाएगी। तो इसलिए जब आप घर के अंदर प्लांट रखें तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पत्तियां साफ सुथरी चमकदार बनाए रखिए, क्योंकि एक तो वो प्लांट पॉजिटिविटी ऐड करेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा, नीट लगेगा, क्लीन लगेगा, और साथ ही साथ प्लांट की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब एक बड़ी एस्थेटिक सी टिप देती हूँ, कभी भी आपने अगर रूम में कई प्लांट्स रखे हैं तो उनको एक लेवल पे मत रखिए। बिल्कुल वैसा लगेगा ना जैसे रंगरूट्स परेड में जा रहे होते हैं, बल्कि आप उनको हमेशा कुछ को एलिवेट करके रखिए, कुछ को नीचे करके रखिए।
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अगर आप अलग अलग तरह के प्लांट रखेंगे, बड़े प्लांट पीछे रखिए, छोटे प्लांट आगे रखिए, सो दैट कि वो दिखाई भी दें और उनका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा ज्यादा एस्थेटिक और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, जिससे कि आपका जो पूरा का पूरा एम्बियंस है वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लगे और इनवाइटिंग लगे। जब भी आप घर के अंदर प्लांट रखते हैं तो आपको हमेशा वो हल्का सा रोटेट करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सामने या फेस वाला एरिया होगा प्लांट का, वहां पर लाइट ज्यादा मिल रही है तो वो तो बहुत अच्छा होता रहेगा, पर पीछे से आपकी प्लांट की पत्तियां खराब होती रहेंगी। तो ऐसे में जब आप अपने प्लांट को घुमाते रहते हैं तो उसमें ग्रोथ भी यूनिफॉर्म बनी रहती है और सारी पत्तियों को एक दो दिन के अंतराल पर लाइट मिलती रहती है, जिससे कि आपका प्लांट ज्यादा हेल्दी बना रहता है। तो प्लांट्स को लगातार रोटेट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, तो उससे वो ज्यादा देखने में फुलर लगेगा, एस्थेटिक लगेगा और वेल ग्रोन दिखाई देगा। लेस इज मोर। बहुत ज्यादा जब हम इंस्टाग्राम पे लोगों के घरों की पिक्चरें देखते हैं, पूरा कमरा प्लांट से भरा हुआ है, कर्टन रॉड्स तक पे प्लांट हैंग है, भाई ऐसा करना एडवाइजेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो एक पिक्चर के लिए तो आप देख रहे होते हैं, या वो कैसे मैनेज करते होंगे आई डोंट नो, पर बहुत जरूरत से ज्यादा प्लांट एक तो तरह तरह के आपके कमरे में मॉस्किटोज लाएंगे, तरह तरह के पेस्ट लाएंगे और बहुत ज्यादा ह्यूमिड वातावरण बना देंगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा सेलेक्टिव प्लांट रखिए, हेल्दी प्लांट रखिए, प्रॉपर प्लेस करके रखिए, सो दैट कि आपका जो पूरा अरेंजमेंट है वो बहुत ही क्लटर्ड ना लगे, बहुत ही भरा भरा और बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त भी ना दिखाई दे, और साथ ही एकदम ऐसा ना लगे कि किसी जंगल में आ गए हैं, क्योंकि वो पिक्चर्स देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं पर फंक्शनल बिल्कुल भी नहीं होती है, और उनको मेंटेन करना, उनको साफ करना इतना आसान भी नहीं होता है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवाइजेबल नहीं होता है। बहुत सारे प्लांट्स को आप रोज उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए उतने प्लांट रखिए जिनके पानी आप बदल सकें, जिनमें पानी आप डाल सकें, जिनको आप रोटेट कर सकें, जिनको आप सही से मैनेज कर सकें। पर हमेशा मैं ये तो एडवाइस करूंगी कि आप अगर घर में एक ही तरह का डेकोर चाहते हैं, एक ही तरह के प्लांट सजाना पसंद करते हैं, तो 2 पॉट तो रखिए ही, सो दैट कि दोनों पॉट हेल्दी बने रहें, क्योंकि अगर आपके प्लांट शफल होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर दिखाई देंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने टाइम के संग खोजी होंगी, सीखी होंगी, तो वो शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए और कमेंट बॉक्स में आके उनको शेयर जरूर करना चाहिए। अंदर जब हम प्लांट सजाते हैं तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू को भी ध्यान रखना जरूरी होता है, इसलिए हमेशा घर के अंदर जब आप प्लांट रखते हैं तो डबल पॉट सिस्टम को यूज करिए। एक पॉट बाहर हो जो देखने में ज्यादा आकर्षक हो और एक पॉट उसके अंदर हो। इंपॉर्टेंट है खूबसूरत हेल्दी प्लांट होना, पर ये कभी मत सोचिए कि कोई प्लांट आप लेके आए घर के अंदर रख देंगे तो वो जिंदगी भर घर के अंदर बना रहेगा, आपको हिलाने की जरूरत नहीं, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको प्लांट को समय समय पर बाहर निकालना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे प्लांट खराब होते हैं घर के अंदर रखे हुए, जब हम उनको बाहर निकालते हैं तो कई बार हम ये नहीं सोच पाते हैं कि अंदर वो कम सनलाइट में रह रहा था और बाहर वो एकदम से सन एक्सपोजर में चला जाएगा। ऐसे में खास करके मैंने एरिका पाम के केस में देखा है, लोगों के प्लांट बहुत खराब होते हैं। तो इसलिए जब आप प्लांट को घर के अंदर रखते हैं और उसको फिर बाहर निकालते हैं तो उसको धीरे धीरे सन एक्सपोजर दीजिए। यानी कि अगर आपने एक एरिका पाम को अंदर रखा हुआ है, अब आपने उसको बाहर बैल्कनी में या गार्डन में या ओपन एरिया में निकाल के रख दिया, तो अगर आप उसको साउथ में या वेस्ट में ऐसे एरिया में रख देंगे जहां बहुत बढ़िया धूप मिलती है गर्मियों में उनको, तो वो प्लांट के खराब होने का डर है। या सर्दियों में रात में आपने अंदर से बाहर निकाल दिया तो पाले की वजह से वो प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम प्लांट को निकालते भी हैं तो हम उसको सन एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ाएं और शुरुआत में एक ऐसी जगह रख दें जो ज्यादातर टॉप कवर हो और वहां पर उसको काम भर की तो धूप मिले पर बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर ना हो, पाले का असर आशा ना है हो। आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो फीडबैक्स होते हैं, आपकी जो क्वेरीज होती हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मुझे ये समझाते हैं कि अब मुझे किस तरह का कंटेंट लाना है या आपके लिए मुझे किस तरह का वीडियो बनाना है। वो मुझे एक इंसाइट दे देते हैं। आप वीडियो में बने रहे। थैंक यू वेरी मच।